भगवान शिव ने गोपी रूप क्यों धारण किया? श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों संग महारास का निश्चय किया तो श्री कृष्ण की बंसी की धुन से तीनों लोग आनंद मग्न हो गए। श्री कृष्ण की बांसुरी के कारण भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव अपना ध्यान छोड़कर वृंदावन में महाराज के स्थल पर पहुंच गए। भगवान शिव और माँ पार्वती जब रास स्थल में प्रवेश करने लगे तो माँ पार्वती को तो प्रवेश मिल गया, लेकिन भोलेनाथ को द्वार पर ललिता सखी ने रोक लिया। महाराज में श्री कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ललिता सखी ने भगवान शिव को इस विषय में बताया तो भगवान शिव कहने लगे कि तुम मुझे महाराज में जाने का उपाय बताओ। ललिता सखी कहने लगी कि प्रभु, आपको स्त्री वेश धारण करना पड़ेगा। भगवान शिव ललिता सखी से कहने लगे कि तुम मुझे शीघ्र स्त्री बना दो। ललिता सखी ने भगवान शिव का गोपी वेश में श्रृंगार किया और राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। भगवान शिव घूंघट ओढ़े महारास में शामिल होकर भगवान श्री रास बिहारी, श्री राधा रानी और गोपियों के संग नृत्य और रास लीला करने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी सुन भगवान सुधबुध खो बैठे। भगवान शिव अपने ढील ढोल के कारण सभी सखियों से अलग दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि भोलेनाथ उनकी रासलीला में आए हैं, तो भगवान ने सोचा कि चलो भगवान शिव के संग थोड़ी हंसी ठिठोली करते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि जो गोपियाँ घूंघट में हैं, मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैं सबका चेहरा देखना चाहता हूँ। भगवान शिव सोचने लगे कि ये कन्हैया 20 रास क्या सूझा। भगवान कहने लगे कि चलो एक कतार में खड़े हो जाओ, मैं बारी बारी से सबको दर्शन करूँगा। भगवान शिव कतार में सबसे अंत में खड़े हो गए कि हजारों गोपियां हैं, इसलिए मेरा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं सबसे पीछे से गोपियों के दर्शन करने शुरू करूँगा। तो भगवान शिव भागकर कतार में सबसे आगे खड़े हो गए। सभी गोपियां आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसी गोपी है जो कन्हैया से शर्माकर इधर उधर भाग रही है। इसका डील डोल भी अन्य गोपियों की तुलना में भारी भरकम है। श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज, मैं अब इस गोपी के साथ करूँगा। और इतना कहते ही श्री कृष्ण ने भगवान शिव का घूंघट हटा दिया और कहने लगे कि आओ गोपेश्वर महादेव, आपका महाराज में स्वागत है। श्री राधा रानी और गोपियाँ भगवान शिव के इस गोपी रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों से कहने लगे कि ये गोपी साक्षात भगवान शिव हैं। राधा रानी मुस्कुराते हुए भोलेनाथ से पूछने लगी कि प्रभु, आपने यह गोपी रूप क्यों धारण किया? राधा रानी ने भगवान शिव से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा तो भोलेनाथ कहने लगे कि आपके चरणों में सदा मेरा वास हो, मुझे ऐसा वरदान दे। तब से भगवान शिव गोपेश्वर रूप में निवास करते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का प्रतिदिन गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।